हमारे 18 फरवरी को हमारे कन्हैया और राधा रानी का हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होगा, क्योंकि इनका मैरिज एनिवर्सरी है 5250वां। तो 18 तारीख को इनका हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम है और 19 फरवरी को इनका मैरिज एनिवर्सरी है, जो कि यहाँ इनकी शादी में सम्मिलित होना, मैरिज एनिवर्सरी में सम्मिलित होना, एक गोलोक धाम को प्राप्ति होना। आज हम आपको वो गठबंधन दिखाने जा रहे हैं जो बना हुआ नहीं है बल्कि प्राकृतिक बना हुआ है। देखिए, विवाह मंडप है। आज भी इस मंडप में ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे 4 पिलर बने हैं, लहंगे को आकार ले रखो। अच्छा। और जा बैठ में धोती को आकार ले रखो, पट। यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बड़े ही दुर्लभ दर्शन है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, और ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा 19 फरवरी को। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह रचाया जाएगा और यहाँ इस स्थान पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं बचती है। तो जानते हैं महाराज जी से कब होने वाला है राधा श्री कृष्ण जी का विवाह? राधे राधे। जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ पे इनका विवाह है जो कि 19 फरवरी को फुलेरा दोज वाले दिन है जी। उस दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ। ये जो आप हमारे पीछे मंडप देख रहे हैं, इसी मंडप में हमारे श्री जी और ठाकुर जी का विवाह संपन्न होगा। उस दिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। ये जो आप देख रहे हो ये विवाह का दर्शन है, जहाँ हमारे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर दान करते हुए मांग भरते हुए हैं। हाँ। ये संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा दिव्य दर्शन है जहाँ हमारे मांग बिहारी मोर पंखी से मांग में सिंदूर भरते हुए श्रृंगार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही अद्भुत दर्शन है ये। राधे राधे। तो और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वही हवन कुंड है, ये वही दिव्य कुंड है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के फेरे पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके दर्शन कर रहे हैं, और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी का फेरे लेते हुए ये दृश्य दिखाई दे रहा है, और इधर की तरफ में बरमाला डलते हुए दृश्य है जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। तो यहीं पर आप देखें, यहाँ पर राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी का यहाँ पर ये गठबंधन हो रहा है। ये देखिए आप, और जयमाला का दर्शन है, ये राधा कृष्ण का विवाह का दर्शन है जी। इसी बटप्रखी का वर्णन है जो भागवत जी वर्णन करती है। एक श्लोक मिलता है, बृहंतो वाह्य मानस्य 4 यंसे गोत्रम भांडीरगम नाम बटम जम्मू कृष्ण प्रोगाम। ये बटप्रखी 4 योजन में होकर फैला हुआ था। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 4 योजन में कितना हुआ? 48 किलोमीटर के एरिया में ये बटप्रखी फैला हुआ था। हाँ। नंद बाबा की 9 लाख गाय इस बटप्रखी के नीचे बैठा करती थी। इसकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना जी के आर पार जाने आने का ब्रिज का कार्य करते थे। आज भी इस बटप्रखी में हम देखेंगे जैसे मंडप वेदी बनाया जाए, ऐसी नेचुरली मंडप वेदी है। जैसे ऐसे ये मंडप बना हुआ है, ये पूरा इसी तरीके से बना है। पीछे की तरफ बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे शादी में 4 पिलर होते हैं, ऐसे 4 पिलर हैं। हाँ। और जैसे गांठ जोड़ी जाती है वर दुल्हन की, ऐसे गठबंधन भी है इसी बटप्रखी में। एक और भाव नजर आवे कि जहाँ नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेके छिपे हैं, तो वहाँ दर्शन प्राप्त हुए। वहाँ राधा और श्याम लिखा हुआ है, राधा कृष्ण की छवि भी नजर आवे इसी बटप्रखी में। और जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगावे, ऐसे मोर पंखी का चित्र भी बना हुआ है। तो ये बटप्रखी साक्षी करे कि यहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ। लोग शंका करें कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, इसका प्रमाण एक नहीं 5 प्रमाण है। गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरवंश पुराण, गोपाल चंपू और गीत गोविंद, इन पुराणों में राधा कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। भागवत की बात करते हैं तो भागवत जी में हमारी राधा रानी का नाम नहीं दिया है, बस एक जगह दिया है श्री श्री करके, अन्यथा पूरी भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं दिया। तो भागवत जी को कैसे प्रमाण मानोगे? तो ये विवाह का स्थान है, ये वरमाला और जयमाला के दर्शन है। ये विवाह मंडप है सामने, हवन कुंड, जहाँ राधा कृष्ण के फेरे पड़े हैं। अब इनका मैरिज एनिवर्सरी है 5250वां, 19 फरवरी को। 18 फरवरी को हल्दी मेहंदी का है, 19 फरवरी को यहाँ उसका है। एक सेकंड लीला है यहाँ बेड़ी कूपे, जो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से प्रकट किया है। बच्छासुर का वध किया था, दोष निवारण के लिए कुआ खोदा है, उसमें समग्र तीर्थों का आवाहन किया है। उस कूप का जल आज देखोगे तो काला नजर आएगा। सौमत्य अमावस्या के दिन उस कूप का जल व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे दूध का बर्तन हो जाता है, ऐसा कलर हो जाता है। साइड में हौदी बनी हुई है, वो माताएं बहनें स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते अथवा होकर मर जाते हैं या गर्भ खंडित हो जाते हैं, तो 99% काम पूर्ण होता है।
उस कूप का जल आज देखोगे तो काला नजर आएगा। हाँ। सौमत्ती अमावस्या के दिन उस कूप का जल व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे दूध का बर्तन हो जाता है, ऐसा कर जाता है। साइड में हौदी बनी हुई है और इस कूप का वर्णन आदि 12 पुराण स्कंद पुराण तो ये भी कहता है कि यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी को लीला भी सुनाई है। बोले हे राधे, यहाँ कोई पक्षी भी अगर भांडीर वन के ऊपर है कि गुजर जाए वाको उद्धार रह जाए, और जाकुआ को आचमन करे बाकू 14 अवतारों को फल प्राप्त हुए। और यहाँ भांडीर वन को केवल एंट्री मात्र कर ले तो जाने अनजाने को कोई पाप है वो नष्ट रह जाएगा। और एक यहाँ रात्रि निवास करे और कुएं को स्नान करे, यहाँ बैठ के 4 परिक्रमा देव बैठ के भजन तप दान करे, बाकू दोबारा मातृगर्भ में ना जाना पड़े। तो राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया, हे गोविंद तुमने क्या कह दिया, यहाँ तो लोग पाप करेंगे, बोलेंगे चलो भांडीर वन। बोले हे राधे गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, मैं इस स्थान को गुप्त रखूंगा गुप्त रखूंगा गुप्त रखूंगा, क्योंकि हमारा तुम्हारा हृदय है ये निकुंज बने, ये गुप्त वृंदावन है। हम जिस भक्त पे कृपा करेंगे वही भक्त या किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, या फिर हमारी तुम्हारी शादी में सम्मिलित हुआ होगा। कीड़े मकोड़े के रूप में, जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पत्ती पतझड़ के रूप में, या घास फूस के रूप में, तिनका अपने आप को भक्त माने वही भक्त भांडीर वन पधारे। अन्यथा अनेकों बार भ्रमण करे, नंदगांव बरसाना गोकुल मावन वृंदावन घूम के चलो जाए, भक्त भांडीर वन ना आ सके। तो ये हमारे ठाकुर की यहाँ ऐसी दिव्य लीला है। एक यहाँ दुर्वासा ऋषि को गोपियों ने भोजन कराए हुए, बाको लेख मिले ब्रज विलास और भागवत जी में, 2 ठग बीच बसे एक ठगनी, उत ठगिया उत ठगनी। 2 ठग कौन हुए? दुर्वासा और कृष्ण। और ठगनी कौन हुई? यमुना महारानी। एक यहाँ राधा कृष्ण का मल युद्ध हुआ है, उसमें स्वयं कृष्ण भगवान परास्त हुए हैं और राधा रानी जीती है। ये शर्त थी जो हारे को बाकू भंडारो देनो पड़ेगो। तो हमारो ठाकुर हारो है तो ठाकुर ने यहाँ भंडारो दियो है, वही वैसे भांडीर वन नाम पड़ो है। भंडारो 2 बार दियो है यहाँ, एक तो सभी तीर्थ बुलाए हैं। तो हम अपने घर पर कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो गेस्ट बुलाते हैं, उनको प्रसादी देकर उनको विदा देकर विदा करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने यहाँ सभी तीर्थ बुलाए हैं, तो किसी को भंडारा दियो, गौदान दियो, ब्राह्मण दान दियो, यहाँ दान देकर विदा किया है। एक यहाँ यज्ञ पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन कराए हुए, बाकू भिक्षा करके खाइए, तो बाकू यहाँ मधुकरी को नाम दियो। तो आज भी यहाँ भक्त लोग आते हैं तो यहाँ मधुकरी छाछ रोटी मक्खन मांग कर खाते हैं। बोलिए श्री राधे। तो आप भी यहाँ पर 18 फरवरी को ही पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ एक रात्रि निवास करने से 84 कोस की परिक्रमा करने का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा ही दुर्लभ स्थान है। आज हम आपको वो गठबंधन दिखाने जा रहे हैं जो बना हुआ नहीं है बल्कि प्राकृतिक बना हुआ है। इस सृष्टि का जो उद्धार हुआ था उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जब यहाँ पर अपनी लीलाएं की थी, उस समय पर ये विवाह का जो मंडप है वो तैयार हुआ। राधे राधे महाराज जी, कैसे ये मंडप? देखिए विवाह मंडप है, आज भी इस मंडप में ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे 4 पिलर बने हैं। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 1 2 3 और एक 4। एक ये हो गया, 1 2 3 और एक 4। अच्छा, एक उधर है। हाँ, जैसे गांठ जोड़ी जाती है बरदुल्हन की, ऐसे गठबंधन है, ग्रंथि बंधन। हाँ, लड़के के कंधे से किया जाता है जी, ऐसे कंधे से, और लड़की के बगल से किया जाता है, साइड से। ये साइड से। इस वृक्ष में एक और भाव मिले कि ये श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है, एक काला है, एक गोरा है। एक और भाव मिले कि जब लड़का की शादी हुए तो पटका पहने, पटका धोती पहने, और लड़की जब पहने तो लहंगा पहने। तो जब वृक्ष में लहंगे को आकार ले रखो, अच्छा, और जा बैठ ने धोती को आकार ले रखो, पटका को। ये पूरा फैला हुआ है, जैसे लहंगा फैला हुआ होता है उसी प्रकार से। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जैसे पटुका धोती का आकार ले रखा है। हस्त मिलन, ये हस्तलेवा है। जैसे हस्तलेवा किया जाता है लड़का लड़की का, जैसे हस्त मिलन है। ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है जो आचार्य भी बने हैं और पिता भी बने हैं, दोनों कार्य निभाए हैं। आगे चलिए, एक और भाव नजर आता है जहाँ नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेकर छपे हैं, आज भी वहाँ दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ राधे लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखिए आप, यहाँ पे ये राधे लिखा हुआ है, यहाँ श्याम लिखा हुआ है जी। यहाँ मोर पंखी का चित्र बना है। यहाँ कृष्ण राधा की जिस भाव में आप मानते, जुगल जोड़ी रूप में माखन चराते हुए, या राधा कृष्ण की बाल अवस्था में, तो उसी अवस्था में यहाँ दर्शन प्राप्त होते हैं।
जो ये बटवक्खी साखी करे कि हमारे राधा गोविंद को विवाह यहाँ पर हुआ। हमारे 18 फरवरी को हमारे कन्हैया और राधा रानी का हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होगा, क्योंकि इनका मैरिज एनिवर्सरी है 5250वां। तो 18 तारीख को इनका हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम है और 19 फरवरी को इनका मैरिज एनिवर्सरी है, जो कि यहाँ इनकी शादी में सम्मिलित होना, मैरिज एनिवर्सरी में सम्मिलित होना, एक गोलोक धाम को प्राप्ति होना, इसका भाव है। तो यहाँ जो भक्त आए अपने आप को यहाँ आकर धन्य करें। तो ये विवाह को स्थान है, यहाँ 19 फरवरी को आइए, आपको आमंत्रण है। तो अब जो भी भक्त आए यहाँ कांटेक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है महाराज जी? 9119079933। मोनू दीक्षित मेरा नाम है। आप सीधे महाराज जी से बात भी कर सकते हैं, उनके पास कांटेक्ट के माध्यम से यहाँ और भी लीलाओं के बारे में भी जान सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भक्तों का यहाँ पर जो सैलाब है वो लगा हुआ है, दर्शन कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ पर बहुत कम भक्ति आ पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर भक्त आना प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे और अधिक भक्तों को पता चल सके और वो भी यहाँ आके लाभ प्राप्त कर सके।